नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि वीडियो वायरल हुआ, महिला आईपीएस अंजना कृष्णा के साथ फोन पर बहस का वीडियो वायरल हुआ, तो अजीत पवार की आखिरकार क्या सफाई सामने आई है और क्या यह सफाई गले से उतरती है। आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर और रिटायर्ड आईपीएस यशोवर्धन झा आजाद ने अजीत पवार की किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं आईपीएस अंजना कृष्णा को धमकी देने पर। इसके अलावा आईपीएस को इस पूरे एपिसोड के बाद आईपीएस अंजना कृष्णा को किस तरह परेशान करने की कोशिश की जा रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते अजीत पवार की सफाई की। जिन लोगों को पूरा मुद्दा नहीं मालूम, जिन्होंने खबर नहीं देखी, उनको बता देते हैं कि सोलापुर के एक गांव में अवैध खनन हो रहा था। महिला आईपीएस अंजना कृष्णा पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचती हैं। एनसीपी का एक कार्यकर्ता डायरेक्ट डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन लगा देता है। अजीत पवार महिला आईपीएस को कहते हैं कि काम रोक दिया जाए, कह दो तहसीलदार को कि मैंने बोला है। उसके बाद महिला आईपीएस कहती है कि आप कौन है, मैं कैसे मान लूं, आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करिए। इसके बाद अजीत पवार को गुस्सा आ जाता है। वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा डेयरिंग हो रही हो क्या, मतलब इस तरह की बातों का भी इस्तेमाल करते हैं। वीडियो वायरल हो जाता है, सवाल उठने लगते हैं। तो अब अजीत पवार ने क्या सफाई दी है और क्या यह सफाई हजम करने लायक है। अजीत पवार कहते हैं, मेरे संज्ञान में कुछ वीडियो आए हैं, सोलापुर में मेरी पुलिस अधिकारियों से हुई बातचीत को दिखाया गया है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य कानून व्यवस्था में दखल देना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्थिति शांत रहे, हालात और ना बिगड़े। मतलब वहां पर क्या हालात बिगड़ने वाला सीन था। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि पुलिस बल के सामने कोई बहुत भारी भीड़ जमा हो। अगर डिप्टी सीएम साहब को चिंता थी तो और ज्यादा पुलिस बल भेजना चाहिए था। अवैध खनन को अगर रोका जा रहा था तो फिर डिप्टी सीएम साहब ने यह क्यों बोला कि अभी रहने दो, मेरा आदेश है, मैं आपको आदेश देता हूं। और यह कहना कि ज्यादा डेयरिंग हो रही हो, मतलब यह किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल है। क्या यह पुलिस का सम्मान है। आगे क्या कहते हैं, हालात और ना बिगड़े, मेरा हमारी पुलिस और उसके अधिकारियों, विशेषकर साहस और निष्ठा से सेवा करने वाली महिला अधिकारियों के प्रति बेहद सम्मान है। सम्मान के साथ ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था कि ज्यादा डेयरिंग हो रही हो। मेरे लिए कानून का राज सबसे ऊपर है। मैं पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्ध हूं और यह भी सुनिश्चित करूंगा कि हर अवैध गतिविधि पर कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसमें रेत खनन भी शामिल है। तो जब रेत खनन को रोका जा रहा था तो डिप्टी सीएम साहब ने फोन पर क्यों बोला कि रहने दो, यहां से जाओ, मेरा आदेश है। अधिकारी ने पहचान पूछी, पहचान को लेकर डाउट हुआ तो डिप्टी सीएम साहब को गुस्सा आ गया। फिर कहते कि महिला अधिकारियों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। और क्या ऐसे सम्मान हो रहा है, अपने पार्टी के नेताओं को भी समझाइए कि कैसे सम्मान होता है। इस पूरे एपिसोड के बाद दोस्तों हो क्या रहा है, एक लेटर मैं आपको दिखाता हूं, अजीत पवार साहब को भी देखना चाहिए। आईपीएस अंजना कृष्णा को लेकर अजीत पवार की पार्टी के विधान परिषद के मेंबर अमोल मिटकरी ने यह लेटर यूपीएससी को लिखा है। और किस विषय पर लिखा है, अंजना कृष्णा आईपीएस के दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में। मतलब अंजना कृष्णा के दस्तावेजों की जांच की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो एपिसोड हुआ अजीत पवार के साथ, उसके बाद उनकी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य यूपीएससी को लेटर लिख रहे हैं कि इन मैडम के कागजों की जांच की जाए। क्या लिखा है लेटर में, मैं महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य होने के नाते आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंजना कृष्णा आईपीएस द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच सत्यापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत अभिलेखों एवं जानकारी की सत्यता को लेकर संदेह व्यक्त किया गया है, अतः आयोग स्तर से विस्तृत जांच कराकर इसकी सत्यता सुनिश्चित की जाए और संबंधित विभागों को उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। तो कागजों की जांच की मांग की जा रही आईपीएस की। किसने डाउट किया, कब डाउट किया, मतलब अजीत पवार के साथ जो बहस हुई उसी के बाद एनसीपी के नेता लेटर लिख रहे कि भैया इन आईपीएस के कागजों की जांच की जाए। तो क्या ऐसे महिला अधिकारियों का सम्मान हो रहा है? ये क्या चल रहा है समझा जा सकता है, समझना बहुत मुश्किल नहीं है। क्या एक आईपीएस को परेशान करने की कोशिश की जा रही है? इस पूरे मुद्दे पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजू पारुलेकर क्या कहते हैं, उनका बयान आपको सुनाते हैं। उसके बाद आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन झा आजाद ने क्या कहा अजीत पवार को, वो भी आपको दिखाएंगे।
राजू पारुलेकर कहते हैं, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के एमएलसी अमोल मिटकिरे ने यूपीएससी को पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा द्वारा जमा किए गए शैक्षिक और जातिगत दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा है। यह घटना तब हुई जब अधिकारी ने कुछ लोगों को अवैध रूप से रेत खनन करते हुए पकड़ा। जब एक अपराधी ने अजीत पवार से संपर्क किया और फोन आईपीएस अंजना कृष्णा को सौंप दिया। यह दादागिरी और धमकाने का एक स्पष्ट मामला है। आईपीएस अधिकारी को स्पष्ट रूप से उनके कर्तव्य का पालन करने से रोका और बाधित किया गया। आगे राजू पारुलेकर आईपीएस एसोसिएशन और आईएएस एसोसिएशन से सवाल करते हैं कि क्या आप लोग कुछ करेंगे, क्या अंजना कृष्णा के लिए बोलेंगे। यह सवाल पूछा है राजू पारुलेकर ने आईएएस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन से। कहते हैं, क्या ये उनके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चिंता दिखाने का समय नहीं है, जैसा कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में किया था। तो ये सवाल राजू पारुलेकर उठा रहे हैं कि जिस तरह आईएएस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन ने ज्ञानेश कुमार के मान सम्मान की चिंता करते हुए पोस्ट किया था, तो क्या अंजना कृष्णा के लिए पोस्ट किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार इसे लेकर क्या कहते हैं, रवीश कुमार का पोस्ट भी आपको दिखाते हैं। रवीश कुमार ने भी सवाल पूछा आईएएस एसोसिएशन से, आईपीएस एसोसिएशन से। यह खबर वायरल हुई, सबने देखा, क्या कोई कार्रवाई हुई। आईपीएस संघ ने निंदा की, क्या अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने से सीधे उप मुख्यमंत्री का फोन आ रहा है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया है। अब प्रधानमंत्री को एक ही बात कहनी चाहिए कि भारत स्वर्ग हो गया है। तो रवीश कुमार कटाक्ष करते हुए सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व आईपीएस और आईबी में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके यशोवर्धन झा आजाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से सवाल करते हैं कि किसने हक दिया आपको एक आईपीएस को काम करने से रोकने का। यशोवर्धन झा आजाद ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उसके बाद उसमें क्या लिखा, उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि क्या कहा यशोवर्धन झा आजाद ने अजीत पवार को। उन्होंने सवाल उठाया, क्या एक मुख्यमंत्री के पास एक आईपीएस अधिकारी को कानून का पालन न करने का आदेश देने की शक्ति, अधिकार और नैतिकता है। शक्ति का बेशर्म, नग्न, घृणित प्रदर्शन अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को एक अवैध आदेश देकर दिखाया गया था। अंजना को दृढ़ लेकिन विनम्र होने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। आगे यशोवर्धन झा आजाद कहते हैं, हां, अब श्री पवार उन्हें एक नई पोस्टिंग पर भेज देंगे, लेकिन अंजना आप जनता की नजर में एक हीरो बनी रहेंगी। आपसे पहले और भी लोग हैं। आईएएस तुकाराम मुंडे, जिन्होंने कलेक्टर के रूप में सोलापुर में माफिया पर हमला किया। एक और नायक जिसका 19 सालों में 23 बार तबादला हो चुका है। यदि राजनेता सार्वजनिक संसाधनों की लूट की अनुमति देते हैं या इसमें मिलीभगत करते हैं तो हमारा लोकतंत्र डूब गया है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो यशोवर्धन झा आजाद एक तरह से अजीत पवार का इस्तीफा मांग रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आपको एक आईपीएस को ऐसे फोन करने का अधिकार किसने दिया। क्या लोकतंत्र, हमारे देश का कानून ड्यूटी कर रही एक अधिकारी को ऐसे रोकने का अधिकार देता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।